हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग स्टॉक्स का एनालिसिस कर रहे थे, स्टॉक्स को स्कैन कर रहे थे ताकि हम उन्हें ट्रेड कर सकें। बट पिछले वीक मार्केट थोड़ा सा वीक था और फ्राइडे को, स्पेशली फ्राइडे को काफ़ी भारी गिरावट देखने को हमें मिली, जिससे जो भी स्टॉक्स मूव कर रहे थे वो काफ़ी नीचे आ चुके हैं अपने डिमांड को टेस्ट करने के लिए। जो भी एक्सटेंडेड थे वो गिर चुके हैं पूरा, और जो स्टॉक्स ऑलरेडी वीक थे उनका तो क्या ही कहना, उनमें क्या हुआ, खैर उनकी बात हम नहीं करेंगे। बट फ्राइडे को जो गिरावट हमें देखने को मिली है उससे एक चीज़ सही हुई है कि हमें रिलेटिवली स्टॉक्स ढूंढने में काफ़ी आसानी होगी। हमें काफ़ी आसानी से रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स मिल जाएंगे, क्योंकि पूरा मार्केट ही वीक था। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स काफ़ी नीचे चले गए हैं और अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुके हैं, तो हमें उन्हें देखना भी नहीं है। तो हमें वही स्टॉक्स देखने हैं जो रिलेटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अपने लेवल्स को अभी होल्ड किए हुए हैं। बट आज के वीडियो में हम लोग स्टॉक्स का एनालिसिस नहीं करेंगे, स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग सेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कौन सा सेक्टर अभी सेट हो रहा है और कौन सा सेक्टर वीक है, किसमें हमें ट्रेड मिल सकती है आने वाले दिनों में। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आप लोगों को अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा मार्केट का, किस सेक्टर में मूव मिल सकता है और किस सेक्टर से हमें दूर रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मेजर इंडाइसेस हैं हमारे, ये उनकी लिस्ट है, तो इन्हीं को हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी रियल्टी। निफ्टी रियल्टी का अगर हम डेली में चार्ट देखें तो इसमें भी कोई ऐसी खासी वीकनेस देखने को नहीं मिल रही है। ये अपने रेंज के हाई के पास आई है, सप्लाई मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे टेस्ट कर चुका था, तो इसने यहाँ पे टेस्ट करके काफ़ी अच्छा सा एक पुल बैक दिया। तो ये जो डिमांड इसकी अभी है 50 EMA के पास भी है, तो यहाँ से एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। अगर बाउंस नहीं भी देखने को मिलता है तो यहाँ पे ये हमें एक रेंज देखने को मिल सकती है, या ये भी हो सकता है कि ये जो सेलिंग आई है ये कंटिन्यू रहे अगले हफ्ते भी, और यहाँ से इसको ब्रेक करके ये अपने 200 मूविंग एवरेज पे आके टाइम स्पेंड करे, मैं भी यहाँ से हमें बाउंस देखने को मिले। रियल्टी सेक्टर में ऐसी कोई खासा वीकनेस देखने को नहीं मिली है और इसमें कुछ डरने की बात भी नहीं है, तो ये सेक्टर तो सेफ है। इस सेक्टर में हमें ट्रेड्स मिल सकती है अगले हफ्ते, मे बी उसके अगले हफ्ते, तो इस सेक्टर को हम वॉच में रख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा सेट हो रहा है यहाँ से। अभी बढ़ते हैं अपने अगले सेक्टर की तरफ। मिड कैप का जैसे हमने पिछले वीडियो में एनालिसिस किया ही था कि इस लेवल पे इसको डिमांड मिल सकती है, यहाँ से बाउंस आएगा और अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करना है तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करे, उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो ही हमें यहाँ पे अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। बट मार्केट ने इस रेंज में ट्रेड करने से मना कर दिया और यहाँ पे ये जो गैप डाउन हुआ था उससे काफ़ी स्टॉक्स वीक हो गए थे और मार्केट पे वीक था, बट ये अपने 50 EMA पे आया, टच किया, तो यहाँ से एक बाउंस देखने को मिला और इसने क्लोजिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग की थी। बट नेक्स्ट डे मार्केट ने बहुत ही बड़ी और डरावनी रेड कैंडल बना दी। ये बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है। अगर इसका फॉलो थ्रू मिलता है तो हमें इस लेवल पे आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मे बी मंडे या ट्यूसडे को हम ये लेवल देख सकते हैं। हालांकि यहाँ से तुरंत इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, अगर इसको नीचे जाना भी है तो यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक देगा इस लेवल पे कहीं पे। हालांकि 50 मूविंग एवरेज से यहाँ पे आके रिजेक्शन ले सकता है, उसके बाद हमें फिर से ये डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। बट अभी हमें ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है। हमारा प्लान अभी क्या होगा कि अगर इसका फॉलो थ्रू मिलता है तो हमें यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेनी है, हमें वेट करना है। हमें एक छोटी सी रेंज या तो इस लेवल में देखने को मिले या तो इसी लेवल में हमें एक रेंज देखने को मिले, और अगर वो ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ही हम अपनी ट्रेड्स को इनिशिएट करेंगे। अदरवाइज अभी ट्रेड्स इनिशिएट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जो आपने इस रैली में आपने जो भी पैसे बनाए हैं, यहाँ पे अगर आप रैंडम ट्रेड्स लोगे तो वो सारे पैसे चले जाएंगे और मे बी आपके खुद के पैसे भी चले जाएँ यहाँ पे। तो थोड़ा सा अभी वेट करिए और कॉशियस रहिए और अपने जो कैपिटल आपने बढ़ाया है और आपने जो रिटर्न्स बनाए हैं उन्हें सेव करिए। अभी अब बात करते हैं PSU बैंक्स की। PSU बैंक्स तो पहले से ही वीक था, इस रेंज को इसने ब्रेक नहीं किया था। इस सप्लाई पे ये चांसेस थे कि इसकी सप्लाई पे आके यहाँ से ये रिजेक्शन लेगा, और इस रेंज को ये काफ़ी दिनों से ट्रेड करते रहा। हालांकि अगर आप देखो तो ये सप्लाई को टेस्ट करते ही फर्स्ट टाइम ही रेंज बना रहा था यहाँ पे। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता तो मे बी हमें इसमें मूव देखने को मिल जाता, बट मार्केट जैसा कि वीक था, पूरा मार्केट ही वीक था, तो इसने ऊपर की तरफ ब्रेक ना करते हुए रेंज को नीचे की साइड ब्रेक किया और इस दिन ये भी रिजेक्शन यहाँ पे लेके अच्छी क्लोजिंग दिया, बट फॉलो थ्रू इसमें भी देखने को हमें नहीं मिला और यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और काफ़ी अच्छा डाउन मूव यहाँ पे हमें मिला। बट अभी हमारे इसमें प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए कि इस डिमांड पे अगर ये आता है और यहाँ से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है तो इसमें थोड़ा सा पॉज देखने को मिल सकता है और इसको कंटिन्यू ये सेलिंग की तरफ में भी ना जाए, चांसेस कमी है। ज़्यादा चांसेस यही है कि ये इस रेंज में ट्रेड करे। अब बात करते हैं निफ्टी आईटी की। निफ्टी आईटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था सारे सेक्टर्स में। हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि यहाँ से जो मूव आया था तो हम छोटा सा एक पुल बैक यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ये काफ़ी बड़ी कैंडल बन गई है
बट अभी इसमें कुछ डरने की बात नहीं है क्योंकि अपनी डिमांड पे ही वापस आया अभी। अगर इसका फॉलो थ्रू नहीं मिलता है तो मे बी हमें इसमें फिर से ये जो मूव था ऊपर की तरफ ये कंटिन्यू होता हुआ दिख जाए, और अगर इसमें फॉलो थ्रू आता है तो यहाँ से ये एक इनसाइड कैंडल बनाए, उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो इस लेवल तक आसानी से निफ्टी आईटी भी आ सकता है। तो अभी हमारा इसमें प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए कि हमें वेट करना है 1-2 दिन, यहाँ पे एक ऐसा रिएक्शन देता है यहाँ पे इस डिमांड पे, और 50 EMA के पास अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है और ऊपर की तरफ जाता है तो ये जो बड़ी सी कैंडल आई थी, जितने सेलर्स यहाँ पे आए थे, अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है तो यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट करेंगे और ये जो सेलिंग प्रेशर था उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से मूव हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा। बट अभी हाल फिलहाल में कुछ भी ऐसे रैंडम एक्शन नहीं लेने, हमें वेट करना है। हम वेट करेंगे मंडे ट्यूसडे या पूरा वीक ही हम देख सकते हैं कि कैसा इसका फॉलो थ्रू मिलता है या फिर इसी रेंज में ये ट्रेड करता है, उसके बाद ऊपर की तरफ ये फिर से निकलता है। बात करते हैं स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप को हमने पिछले वीडियोस में ही देखा था कि इस मूव के बाद एक छोटा सा पुल बैक आना ही है इसमें, और ये जो पुल बैक था और उसके बाद इसने जो रिजेक्शन यहाँ से लिया, वहाँ पे लग रहा था हमें कि यहाँ से इसको फिर से कंटिन्यू कर देगा। बट हमने जो प्लान किया था कि अगर स्मॉल कैप इस रेंज में थोड़े टाइम ट्रेड करता है, उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें ऊपर की तरफ अच्छा मूव देखने को मिलेगा, अदरवाइज हमें इसमें ट्रेड्स नहीं लेनी है और वेट करना है। बट इसने यहाँ पे अगर आप ये 2 कैंडल देखो तो दोनों ही कैंडल में वीकनेस देखने को मिली, उसके बाद एक बड़ा सा गैप डाउन हुआ। हालांकि इस गैप डाउन के बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी, बट अगले ही दिन फिर से इसने इस पूरी ही ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लिया और एक निगेटिव कैंडल बना दी। यहाँ पे अगर हमें इसका फॉलो थ्रू यहाँ पे देखने को मिलता है तो फिर से हम 200 मूविंग एवरेज के पास ही इसको वेट करेंगे, बीच में कहीं पे ट्रेड्स लेने की जरूरत नहीं है। ये 200 मूविंग एवरेज पे अपने आराम से आ जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ से हमें जैसे रेंज यहाँ पे देखने को मिली वैसी ही रेंज अगर यहाँ पे देखने को मिलती है और उसके बाद अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ही हम इसमें ट्रेड्स लेंगे, अदरवाइज काफ़ी लंबे टाइम तक हमें वेट करना पड़ सकता है। मे बी 1 हफ्ता 2 हफ्ता में भी 1 महीने तक हमें वेट करना पड़ जाए। बट चांसेस कम ही है कि यहाँ पे आके ये तुरंत ही इसको ब्रेक करके फिर नीचे की तरफ जाएगा। वैसा कोई सिनेरियो दिख नहीं रहा है अभी, तो डरने की कोई बात नहीं है। बस ये है कि अभी मार्केट थोड़ा सा वीक है तो ट्रेड्स अपने उसी अकॉर्डिंग प्लान करिए। रिलेटिवली जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं और जो सेक्टर अभी आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को, आप उसी में ट्रेड्स कीजिए तो बेटर होगा आपके लिए। बात करते हैं निफ्टी ऑटो की। निफ्टी ऑटो की हमने जब बात की थी इस लेवल पे कि यहाँ से अगर इसको ब्रेक करता है और फिर इसको रीटेस्ट करके यहाँ से निकलता है तो हमें काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिलेगा। बट इसने इस रेंज को ब्रेक ही नहीं किया और 50 मूविंग एवरेज जो इसका था वहीं से इसने रिजेक्शन ले ली और नीचे की तरफ इसने ब्रेक कर दिया। अभी इसमें कुछ खासा नहीं है, ये पूरा ही वीक हो चुका है, तो अभी के लिए हम इसे कम्प्लीटली अवॉइड करेंगे। अगला जो हमारा सेक्टर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर से भी उम्मीदें यही थी कि इस डिमांड को ये होल्ड करेगा और यहाँ से ऊपर की तरफ मूव हमें देखने को मिलेगा। बट ये रिजेक्शन के बाद यहाँ पे इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला और यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और इसने अपने डिमांड को ब्रेक किया। अब ये नीचे वाली डिमांड को भी टेस्ट कर चुका है। हालांकि चांसेस कम ही है कि यहाँ से ये बाउंस करके और अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा। अभी हमें वेट करना है कि मार्केट इस रेंज को पूरी तरीके से ट्रेड कर ले और अगर ऊपर की तरफ इसको ब्रेक करता है तब हम इसमें कुछ ट्रेड्स देख सकते हैं, बट तब तक के लिए इसे भी हम अवॉइड करेंगे। अब बात करते हैं निफ्टी एनर्जी की। निफ्टी एनर्जी भी अगर हम देखें तो काफ़ी वीक है। अपना लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन ये कंटिन्यू किए हुए है और ये काफ़ी वीक है अभी, तो इससे भी दूर ही रहेंगे तो ही बेटर है। अगला जो हमारा सेक्टर है वो है कमोडिटी का। कमोडिटी भी काफ़ी वीक है काफ़ी टाइम से। अगर आप इसको देखो तो ये भी अपने लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। इसने अभी तक अपना हाई ब्रेक नहीं किया है और यहाँ पे इसने 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज दोनों से रिजेक्शन लिया है। उसके बाद काफ़ी तेज मूव आया है नीचे की तरफ और ये मूव अभी कंटिन्यू हो सकता है क्योंकि ओवरऑल मार्केट वीक है और ये सेक्टर तो काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा है, तो यहाँ से हमें फर्दर डाउन मूव देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं मेटल सेक्टर के बारे में। मेटल सेक्टर काफ़ी टाइम से इस रेंज में बना हुआ है और उम्मीद इससे ये थी कि इस लेवल पे कुछ टाइम ट्रेड करके इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, बट इसने यहाँ पे टाइम दिया नहीं और ये यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ मूव करने लगा और इसमें भी काफ़ी तेज मूव देखने को हमें मिला। आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है कि मेटल यहाँ से बाउंस लेके इस रेंज को ट्रेड करके यहाँ से फिर यहाँ से जो भी सप्लाईज अवेलेबल है उसको एब्जॉर्ब करके उसको फिर यहाँ से ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा सकता है। तो मेटल सेक्टर को हम वॉच में रख सकते हैं आने वाले दिनों में, बट अभी करंट में ये सेक्टर भी वीक है, इससे भी दूर ही रहना है। अब बात करते हैं निफ्टी मीडिया के बारे में। निफ्टी मीडिया के बारे में बात करने जैसा कुछ दिख नहीं रहा है तो इसे अवॉइड ही करते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी ऑयल एंड गैस। तो निफ्टी ऑयल एंड गैस भी अपने लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन में बना हुआ था। इसमें भी एक भी हाई ब्रेक होता हुआ हमें देखने को नहीं मिला और इसने भी
इस लेवल पे आके यहाँ पे जो इसकी सप्लाई थी और 50 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन इसने लिया, उसके बाद ये नीचे की तरफ बढ़ गया। अभी इसमें चांसेस हैं कि ये लो ये आने वाले दिनों में मंडे या ट्यूसडे या पूरा वीक ले सकता है यहाँ पे ट्रेड करके, इस लो को ये ब्रेक कर सकता है। तो ये सेक्टर भी अभी काफ़ी वीक है, इससे भी दूर ही रहना है हमें। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था इस लेवल तक, हमने निफ्टी से कंपेयर किया था, निफ्टी उस टाइम पे वीक था बट बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। हमने प्लान किया था कि बैंक निफ्टी अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम इसमें ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम अवॉइड करेंगे। तो मार्केट इस रेंज से ऊपर गया ही नहीं और यहीं से ही इसने रिजेक्शन ले ली और इसने काफ़ी तेज़ी के साथ ही अपनी 200 मूविंग एवरेज की तरफ आ गया। अभी यहाँ पे इस डिमांड को ये रिस्पेक्ट कर सकता है, चांसेस कम ही है कि इसको ब्रेक करे। हमारा प्लान ऑफ एक्शन इसमें यह है कि अगर यहाँ पे ये टाइम स्पेंड करता है और यहाँ पे हमें रेंज देखने को मिली और इसको ऊपर की तरफ ब्रेक मिलना चाहिए तो ही हम इसमें ट्रेड्स इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज इसमें यहाँ पे ड्रॉप, बेस और ड्रॉप हमें देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी काफ़ी बड़ी रेंज में काफ़ी टाइम से इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो मैं भी अभी इसी रेंज में कुछ टाइम और ट्रेड करे, उसके बाद ये ब्रेक दे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। बट अगर ऐसे ही मार्केट वीक रहा तो चांसेस यही है कि बैंक निफ्टी में भी हमें नीचे की तरफ ब्रेक देखने को मिलेगा और फिर काफ़ी टाइम तक मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने मेन इंडेक्स के बारे में, निफ्टी 50। निफ्टी 50 का जो हमने लास्ट वीडियो में एनालिसिस किया था कि इस लेवल पे अगर इसको यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक मिलता है तो अगला मूव जो इसका अगला पॉज हो सकता है वो यहाँ पे आएगा, बट प्राइस ने इस लेवल को ही ब्रेक नहीं किया और ये यहीं से रिजेक्ट हो गया। तो अभी हमारा इसमें प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए कि ये जो डिमांड यहाँ पे हमें बनी थी, इस डिमांड को अगर ये रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि इसने 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे दी है, अगर इसका फॉलो थ्रू मिलता है आने वाले वीक में और यहाँ से इस लेवल को अगर निफ्टी ने ब्रेक किया तो हमें फिर इस लेवल तक आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और हम 22,000 का लेवल आराम से देख सकता है। मे भी मंडे को ही इस डिमांड को ब्रेक कर दे, वी नेवर नो कि क्या होने वाला है। तो हमें अभी वेट करना है और मार्केट कैसा बिहेव करता है इस वीक। ये वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स होके और इस डिमांड को रिस्पेक्ट करता है तो ये वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आने वाले दिनों के लिए कि हमें आगे अपने ट्रेड्स प्लान करनी है या फिर छुट्टी पे चले जाना है, ये इस वीक में हमें पता चल जाएगा। अब बात करते हैं निफ्टी एफएमसीजी के बारे में। एफएमसीजी ने काफ़ी पहले ही टॉप बना दिया था अपना और उसके बाद काफ़ी तेज़ हमें इसमें ड्रॉप देखने को मिला और कोई भी एक बड़ा पुल बैक या बाउंस कह लें हमें देखने को नहीं मिला, ना ही 50 मूविंग एवरेज से ना ही 200 मूविंग एवरेज से। और इसकी डिमांड जो थी काफ़ी नीचे थी और इसने अपनी डिमांड को भी ब्रेक कर दिया है। हालांकि इसकी जो ये लास्ट होप है, लास्ट डिमांड है, तो एफएमसीजी में अगर ये डिमांड को ये रिस्पेक्ट करता है और यहाँ पे रेंज बनाता है, यहाँ पे अगर बायर्स आए और इसको ऊपर की तरफ पुश करते हैं तो हमें इसमें अच्छे ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। बट करंट प्लान ऑफ एक्शन यही है कि इसे भी आप कंप्लीटली अवॉइड करो, अभी इसमें कोई भी ट्रेड नहीं है। अब बात करते हैं निफ्टी फार्मा की। फार्मा सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है अभी और इस रेंज को काफ़ी अच्छे से होल्ड किए हुए है और उसने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है। फ्राइडे को सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था तो यहाँ पे हमें एक नेगेटिव कैंडल देखने को मिली है, बट ये डिमांड और ये लो जब तक ब्रेक नहीं होते हैं तब तक हमें फार्मा सेक्टर में एटलीस्ट अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं और हमें इसमें रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जोड़ने हैं। अगर हमें इसका फॉलो थ्रू मिलता है ऊपर की तरफ तो हमें फार्मा में अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। बाकी सेक्टर्स में हमें काफ़ी वेट करना पड़ जाएगा, बट फार्मा में ऐसा स्पेस है जहाँ पे हमें अभी मूव देखने को मिल सकता है। तो फार्मा स्टॉक्स को आप अपने वॉच में रख सकते हैं और ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा भी बैलेंस्ड होता है या पॉज होता है तो हमें सबसे पहले ब्रेक इसी में देखने को मिलेगा और यहाँ से काफ़ी अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा। तब तक आप अपने पुराने ट्रेड्स का एनालिसिस कर सकते हैं, उन्हें स्टडी कर सकते हैं, अपना जर्नल जो आपने बनाया होगा आप उसमें अपनी गलतियां देख सकते हैं और जो भी इम्प्रूवमेंट के एरियाज हैं आप उन पर वर्क कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग।